तहखानों का तिलिस्म, 12वीं सदी का खजाना और आज इनसे पर्दा उठाने की बारी आ गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री जगन्नाथ मंदिर का भीतरी रत्न भंडार आज खोल दिया गया। मंदिर परिसर में आज सुबह से ही चहल पहल है। क्या कुछ एक्शन हुआ है, कार्रवाई कहां तक पहुंची है, सब अपडेट्स आपको बताएंगे इस शो में। नमस्कार, मैं हूं अदिति। और किस तरह से जगन्नाथपुरी में बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगा है। जय जगन्नाथ की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। सुबह तय वक्त पे रत्न भंडार समिति के सदस्य मंदिर पहुंचे और भीतरी भंडार को खोलने का काम शुरू हो गया। इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो बता दें आपको, अब जब भंडार खुल रहा है तो वहां रखे गहनों और जेवरात की काउंटिंग होगी। मतलब वहां रखी कीमती चीजों का डिजिटल हिसाब किताब रखा जाने वाला है। आज शुभ मुहूर्त में रत्न भंडार का महारहस्य भी खुलेगा और इसके साथ ही साथ रत्न भंडार में क्या क्या है उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। भक्त वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मंदिर के भीतरी भंडार को खोलने का काम अब शुरू हो चुका है और इसको लेकर काफी उत्साह भी बना हुआ है। कई सालों बाद ये भंडार खुल रहा है और इसके चलते वहां पर भक्तों की काफी भीड़ जमा है और भगवान के दर्शनों को वैसे भी वहां पर ऑलरेडी बहुत से भक्त पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, पुरी का ये जगन्नाथ मंदिर आपको बता दें, प्राचीन काल से ही हजारों लाखों की तादाद में हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है। ये भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु का ये पावन धाम है और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनकी बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलभद्र भी विराजमान है। इस मंदिर में 12वीं सदी का खजाना आज भी मौजूद है। इसी खजाने को लेकर उस वक्त के राजाओं ने मंदिर को दान किया था और आज इससे पर्दा उठाया जा रहा है। सुबह 9:51 से कार्रवाई शुरू की गई है और कहा जा रहा है कि 12:15 पर यह कार्रवाई पूरी संपन्न हो जाएगी। और चलिए, रत्न भंडार का रहस्य जो है वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि सुबह से लेकर अभी तक ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है। एक टीम जो है, स्पेशल कमेटी जो है वो गठित की गई है। कमेटी जो है वो अंदर मौजूद है। आज आम लोगों का प्रवेश मंदिर में प्रतिबंधित है क्योंकि आम लोगों को जाने की इजाजत यहां पर नहीं दी गई है। तो श्री जगन्नाथ मंदिर का भीतरी रत्न भंडार आज खोल दिया गया है। इसी को लेकर ज्यादा अपडेट के लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र वहां पर मौजूद हैं जो सुबह से नजर बनाए हुए हैं कि क्या कुछ चल रहा है। अनुपम, शगुफ्ता बात कर रही हूं, आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक लगभग 2.5 घंटे का वक्त मानकर चलें कि हो गया है मोटा मोटा, तो अभी तक कार्रवाई कहां पर पहुंची है, क्या कुछ अभी का एक्शन, क्या सीन अभी? जी शगुफ्ता, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मेरे पीछे जो मंदिर है, मुख्य द्वार है, वो दिखाता हूं और यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। मीडिया को भी अनुमति नहीं है कि वो भीतर जाए। भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और इसके भीतर ही, काफी भीतर रत्न भंडार है जिसे 14 जुलाई को खोला गया था, तोड़ा गया था इनफैक्ट, लेकिन उस दिन समय खत्म हो गया था, इसलिए और कार्रवाई नहीं हो पाई थी। आज उस रत्न भंडार में फिर से प्रवेश किया गया है। 11 सदस्यीय जो टीम है, आज का जो काम है, जो भीतर में 12 के आसपास बक्से हैं और एक अलमारी है जिसमें रत्न और आभूषण हैं, उन अलमारी और बक्सों को एक मेकशिफ्ट स्ट्रांग रूम भीतर ही बनाया गया है, वहां पर उनको रखा जाएगा और इसके बाद रेस्टोरेशन का काम शुरू होगा। तो आज सिर्फ इतना ही काम है कि जो भीतर जो भंडार है, जो इनर चेंबर है, उसके जो बॉक्सेस हैं गहनों से भरे, आभूषणों से भरे, उनको बाहर निकाल के मेकशिफ्ट स्ट्रांग रूम में रखना है और इसके बाद शुरू होगा एएसआई के द्वारा रेस्टोरेशन, मरम्मत का काम, जिसमें काफी दिन का समय लगेगा और उसका समय भी अभी तय नहीं हो पाया है। तो आज रत्नों का रहस्य पूरी तरह से नहीं खुलेगा क्योंकि इन्वेंटरी जब होगी, जब सूचीबद्ध उनको किया जाएगा, तभी जो रहस्य है या जो कौतूहल है, जिज्ञासा है कि किस तरह के रत्न हैं, किस शताब्दी के हैं ये रत्न, क्या एंटीक वैल्यू है, इन सब के बारे में जो जानकारी है, उस जानकारी को साझा करने के लिए जो टीम आएगी, रिजर्व बैंक की स्पेशल टीम, विशेषज्ञों की टीम, जिसमें ज्वेलरी एक्सपर्ट भी होंगे, तो उस इन्वेंटरी के दौरान ही ये सब बातें पता चलेंगी, लेकिन उससे पहले ये सब बातें नहीं पता चलेंगी। आज का जो काम है, जो भीतर में बक्से रखे हुए हैं, उनको स्थानांतरित करके मेकशिफ्ट स्ट्रांग रूम में रखना। जी, हमारे साथ पंडित भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। पंडित जी, देखिए, श्री कृष्ण के जगन्नाथ रूप को ये मंदिर जो है समर्पित है। आज पंडित ने, वैसे देखा जाए तो मंदिर में जो भी होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज भंडार में जो गहने हैं या जो भी वहां पर मौजूद है, उसको एक तय समय में जो है शिफ्ट किया जाएगा। जरा इसका थोड़ा महत्व हमें समझाएं कि एक शुभ मुहूर्त क्यों इसके लिए निकाला गया।
देखिए अदिति जी, क्योंकि भगवान के लिए तो सारे मुहूर्त शुभ हैं, लेकिन निश्चित रूप से भक्त की आस्था, विश्वास, प्रेम वो मुहूर्त पे डिपेंड होता है। मतलब हम अच्छे समय में यदि कोई अच्छा कार्य करेंगे तो रिजल्ट भी उसका अच्छा आएगा। शुभ मुहूर्त खजाने को खोलने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस शुभ मुहूर्त में यदि खजाना खुलेगा तो निश्चित रूप से वह आभूषण देखिएगा कि बहुत प्राचीन प्राचीन आभूषण आपके सामने आएंगे, क्योंकि तकनीक अब ऐसी जो है कि उन आभूषणों को पहचाना जा सकता है और ये आभूषण कब के हैं ये जाना जा सकता है। तो एक रुतबा होगा देश का, भारत का, कि जो हमारी संस्कृति में इतने प्राचीन से प्राचीन हीरे, जवाहरात, पन्ना आदि हैं। दूसरा, मुहूर्त के बारे में हम आपको जानकारी दे दें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में गए हैं। कल एकादशी थी। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पावन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और एकादशी के व्रत का पुण्य पारण के बाद होता है। तो पारण करके, एकादशी का व्रत का पारण करके ये शुभ मुहूर्त में यदि रत्न के भंडार को खोला गया है तो निश्चित रूप से कुछ मंगल के संकेत बन रहे हैं, कुछ शुभता के संकेत बन रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ प्रभु निश्चित रूप से सारे संसार के नाथ हैं, हमारे जी भी नाथ बिल्कुल हैं, सही कहा आपने। पूरे विनोद जी लौटती हूँ संसार आपके के पास। नाथ हैं। विनोद जी लौटती हूँ आपके पास। साध्वी जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। साध्वी जी, इस बात से तो आप भी आई एम श्योर कि अग्री करेंगी कि जगन्नाथ की जब हम बात करते हैं तो पूरे जगत के दाता हैं, जगत के नाथ हैं वो। और आज जिस अकूत संपदा की हम बात कर रहे हैं, जिस भी आभूषणों की हम बात कर रहे हैं, वो एक समर्पण भाव है भगवान के प्रति, जो या तो श्रद्धालुओं की तरफ से उनको अर्पित किया गया है या फिर तमाम हिस्टोरियंस जो जांचने परखने की कोशिश कर रहे हैं कि संपदा आई कहां से, उसका रहस्य आज जानेंगे। आज के दिन की अहमियत कितनी है, आज का दिन कितना बड़ा है, कितना खास है हम सब के लिए? जैसे पंडित जी ने बता दिया कि एकादशी पारण भी आज हुआ है, तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, गुरुवार का दिन है। और जो समय भी उद्योग और चर जो हमने काल को चुना है, साथ ही साथ गुलिक को भी हम इसमें लेंगे, गुलिक काल भी एक शुभ माना जाता है। तो ये सारे जो एक योग बनकर एक बहुत शुभ घड़ी हुई है, निसंदेह एक बहुत बहुत भव्य एक कार्य होने जा रहा है और इसका परिणाम ही उतना ही बड़ा होगा निश्चित रूप में। और देखिए, कहा जाता है कि जब हमें कुछ मांगना होता है तो हम ईश्वर के पास जाते हैं। जब हमें कुछ चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, गहने चाहिए, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा तो अब देखिए, जो हमें उनसे मांगते हैं तो उनके पास कितना क्या होगा, उनके पास कितना क्या होगा। तो बिल्कुल अभी जब समय अभी धीरे धीरे पता लग रहा है कि वहां पर क्या क्या निकल रहा है, तो जैसे बार बार कोहिनूर की बात की जाती है, निसंदेह कोई ना कोई इतने बड़े रत्न अवश्य वहां से प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे, जैसे हम इतिहास पढ़ते भी रहते हैं, वेद पुराण हमने पढ़े हैं, और अगर जगन्नाथ भगवान का हम इतिहास की अगर बात करें तो कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं, जो भगवान है, हमारे ईश्वर है, जो अवतार है, सबसे ऊपर इन्हें रखा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि सब कोई, अगर हम कृष्ण भगवान से मांगे, हम विष्णु भगवान से मांगे, हम श्री राम भगवान से मांगे, सुख, सुविधा, उम्र, दीर्घायु रहना, यही मांगते हैं। परंतु जगन्नाथ भगवान के सामने जो जाता है तो वहां सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जहां यम भी हार जाते हैं तो निसंदेह वहां तो कुछ बहुत ही बड़ा रहस्य से अब पर्दा उठ ही गया है कि कितना बड़ा खजाना वहां मिलने वाला है। जी, तो आप दोनों से हम एक बार फिर से बातचीत करेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि आज सुबह शुभ मुहूर्त में आंतरिक रत्न भंडार को खोला गया और अब रत्न भंडार की अलमारियों और संदूकों को शिफ्ट करने का काम जारी है। करीब 5 दशक बाद रत्न भंडार को खोलने पर मंदिर के पुजारियों का क्या सोचना है, उनसे बात की हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र ने।
रत्न भंडार में जो हाई पावर कमेटी है वो भीतर प्रवेश कर चुकी है। शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है और भीतर भंडार जो है वहां से जो कीमती सामान है, चाहे वो रत्न हो, चाहे वो आभूषण हो, जो बक्सों में भरे हुए हैं, उनको निकालने का काम, उनको शिफ्ट करने का काम शुरू हो चुका है। और इस बीच हमारे साथ पुरी जगन्नाथ मंदिर के कई महत्वपूर्ण पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं। अभी भीतर में क्या चल रहा है, क्या खबर है आपके पास? अंदर में जो है, अंदर में जो पहले तो 14 तारीख को मैंने खोला था, आज जो है तो पहले जो तो खोला था तो रोज का रोज भगवान का जो सोने का श्रृंगार में जो काम लगता था उसको शिफ्ट हुआ। लेकिन जो आज को 46 साल का नीचे जो खोला था, जिस चीज ने सब लिस्ट हुआ, अपना लिस्ट हुआ, वो जो अलमारी है, सिंदूक है, वगैरह वगैरह जो 10-12 है, ये आज मन खोलेगा और इसका लिस्ट होगा। और दूसरा जो हमारा नया भंडार जो हुआ है, इसको इसमें शिफ्ट होगा। अच्छा, तो बहुत जिज्ञासा है, कौतूहल है कि भीतर में क्या है। तो आपको क्या कोई अवसर प्राप्त हुआ भीतर कभी जाने का? नहीं, सुनिए, ये हमारा तो काम है। हम तो पंडित लोग इसको हजारों साल से इसको सेफ्टी करके हमको ये रखा है। पहले तो कोई सरकार नहीं था, पहले तो नहीं, तो इसीलिए जब ब्रिटिश नहीं आया था, 200 साल तो हमको ब्रिटिश ने शासन किया। इसका पहले जो मुसलमान लोगों का हाथ में था मंदिर का सारा, ये मुसलमान लोगों ने 12 बार इसका ऊपर में लुटने के लिए अत्याचार किया। लेकिन उस समय ने पंडित लोगों ने क्या किया ना, सुड़ंग, जिस सुड़ंग में भगवान का ब्रह्म को लेके पंडित लोग उसको छुपा के 18 बार बाहर में रख के उसको पूजा पाठ की। उसी सुड़ंग हमारा डाउट है, उसी सुड़ंग में कोई 2-4 भंडार है जिसमें कोई संसार का कोई मूल्यवान, जैसा कि कोहिनूर हीरा से भी और ज्यादा चीज इसमें है, जिसको आज तक सरकार ने तो ये नहीं देखा, नहीं कि हम लोग को भी नहीं तो देखा नहीं। निकले हमारा जो बड़े बड़े थे दादा परदादा, इनसे हम सुने कि हम लोग ने इसी रास्ता में तो जगन्नाथ का जो ब्रह्म को छुपा के दूसरा जगह पर शिफ्ट करके पूजा पाठ किए। मुसलमान लोग जब शांत हो गए फिर हम लोग इसमें लाते थे। इसी सुड़ंग, हमारा डाउट है, इसी सुड़ंग का अंदर में और कोई भंडार है जिसमें कि और चीज है। वो चीज कुछ नहीं, जो चीज हम लोगों ने सुना है तो 46 साल का तो नीचे वो कुछ नहीं, वो 10,000 5,000 तोला सोना कुछ नहीं, लेकिन असली चीज अंदर में है। तो पहले टेक्निकल चीज नहीं था, अभी टेक्निकल सब चीज तो आ गया। हमारा उड़ीसा सरकार को निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी, चाहे महीना 2 महीना 6 महीना ये लगे, असली जो भंडार, असली जो अंदर में सुड़ंग, उसको जांच करके असली चीज को निकालिए। जो चीज है तो भारतवर्ष में उसका मूल्य नहीं है। 78 का 46 साल में जब खोला था तब जौहरी लोग तो आए, जितना निकला था उसका मूल्य अंकन कर नहीं पाए। वो इतना मूल्यवान चीज है और इसमें 10 गुना और अंदर में है। बिल्कुल, अब जो ये पुजारी हैं जिनके पुरखे बरसों से, जब से जगन्नाथ जी यहाँ पर हैं तब से पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो उन्होंने सुन रखा है कि यहाँ एक सुरंग है और जब भी आक्रमण होता था, बहुत बार आक्रमण हुए, यहाँ के रत्न भंडार को लूटने की कोशिश हुई, तो जगन्नाथ जी को लेकर एक भीतर सुरंग है, ये सुनते आ रहे हैं ये, और इस सुरंग के जरिए ही भगवान को बचाया जाता था लूटने से। और जब वापस जो लुटेरे चले जाते थे तब उनको वापस यहाँ पर स्थापित करके पूजा अर्चना होती थी। हमारे साथ एक और पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं कि आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ बैठिए, आपका नाम बताइएगा, आप कितने सालों से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और भीतर में रत्न भंडार के बारे में क्या देख रहे हैं? हमारा नाम काशीनाथ खुंटिया है, वरिष्ठ सेवायत है। हम इस पर 40 वर्ष साल तक आया है। हम देखा है जो भंडार घर है लक्ष्मी जी का पुराण में हम जो जानता है वो बान भंडार है, मंदिर में बान भंडार है। लेकिन जो सरकार आया है ये एक भंडार खोला है, वही जो भंडार खोला है दैनिक इसका जो चीज है जगन्नाथ जी का भेष करने के लिए लागू होता है। लेकिन इसके बाद और 51 भंडार है जिसके कोई नहीं गया, भी क्या है अभी तक नहीं खोला। आप कह रहे हैं उसमें कोई नहीं गया, तो आप पहले वाले भंडार या जो भीतर भंडार है वहां तक गए हैं?
ये जो भीतर भंडार बोलते हैं ये दैनंदिन खुलता है। इसी के बाद और एक भंडार है, जो भी कुछ चीज मूल्यवान चीज है। इसी के बाद एक सुरंग है, जिसी सुरंग में जब तक्की खां भारत जब आक्रमण किया मंदिर को, इसी समय कुछ हमारे पंडित बुजुर्ग पंडित है जो ये इसको लेकर वो सुरंग में कहाँ चला गया, निकल गया बहुत दूर में। वो सुरंग में जो सुरंग है ना, इस सुरंग में मेन चीज अंदर में है। अभी तक कोई से सुरंग को नहीं गया। आप लोग इससे खुश हैं कि रत्न भंडार जो खोला जा रहा है, इससे क्या आप लोग खुश हैं? देखो, रत्न भंडार तो खोल दिया, जो कमिटी क्या है वो कमिटी इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ऐसा में हमें खुश नहीं होता है। जब खोला है वो स्कैनिंग जो खोल कर देखो, टीवी पर्दा में देखो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। आप देखकर चला जाएगा, आप लेकर चला जाए तो हम कैसे जानेंगे? जो एसओपी है उसके मुताबिक भीतर में ही सारा काम हो रहा है। मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ, इस तरफ मेरे ये मंदिर का मुख्य द्वार है। भारी सुरक्षा फिलहाल यहाँ पर है और इसके भीतर ही इस वक्त जो रत्न भंडार का भीतर भंडार है उसमें प्रवेश करके जो वस्तुएं हैं उनको बाहर रखा जा रहा है। कमेटी की ओर से कहा जा रहा है कि स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है। हालांकि यहाँ पर जो पुजारी हैं उनकी मांग है कि ये सब कार्य जो हो वो सार्वजनिक तौर पर किया जाए। क्या निकल रहा है, कितने तरीके के रत्न हैं, कौन सा अमूल्य रत्न है, ये इनको भी जानकारी होनी चाहिए, इनको भी दिखना चाहिए। इस तरह की मांग यहाँ के जो वरिष्ठ पुजारी हैं वो कर रहे हैं। कैमरामैन औरघो के साथ अनुपम मिश्र। हमारे खास मेहमान पंडित विनोद भारद्वाज और साध्वी विश्वरूपा जी हमारे साथ अभी भी बनी हुई हैं। पंडित जी, आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि 43 सालों के बाद जो है रत्न भंडार के द्वार अब खुल रहे हैं। इतने सालों तक ये क्यों नहीं खुले? निश्चित रूप से वहां का मैनेजमेंट जो है उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ मुहूर्त होते हैं, उसको फॉलो करना बेहद आवश्यक होता है जी। अभी शायद हमने सुना था कि वो नियम फॉलो नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उसे लॉक ही कर दिया गया था। अच्छा, दूसरा ये है अदिति, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का यह जो निश्चित रूप से वैभव है ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा अदिति कि मंदिर में ही इतना धन क्यों है, इसे सरकार को लेना चाहिए या किसी और के पास होना चाहिए। एक चीज नोट करिएगा अदिति, क्योंकि निश्चित रूप से भगवान जगन्नाथ सबके नाथ हैं। हमारे राजा के पास यदि राजा समर्थवान है, धनवान है, वैभववान है, तो जनता निर्भीक होती है, जनता के अंदर डर नहीं होता है। निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जिसे हम मन से, आत्मा से, वाणी से ईश्वर प्रभु कहते हैं, और वह सकारात्मक तत्व जो है, नकारात्मक तत्व या जो भी है, वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। उसी तरीके से जो यहाँ पे धन है, वैभव है, वह निश्चित रूप से इस देश को धनवान बनाएगा, क्योंकि जगन्नाथ प्रभु विनोद जी धन संपदा की विनोद जी धन संपदा की चूंकि आप बात कर रहे हैं ना, इस लिहाज से हमें समझाइए कि श्रद्धालुओं के लिए किस लिहाज से आज का दिन खास है, उनके लिए इस दिन की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है, वो बताइए जरा। देखिए सगुप्ता जी, श्रद्धालुओं के लिए और निश्चित रूप से आम जनता के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि कोई व्रत में उत्तम व्रत है तो वह एकादशी व्रत है जो मैं हूं जी। अर्थात भगवान नारायण खुद एकादशी व्रत है जी। एकादशी व्रत का फल कब मिलता है? द्वादशी के पारण के बाद प्राप्त होता है। यानी जब व्रत पूर्ण हो जाता है तो एकादशी के अर्थात द्वादशी में, क्योंकि द्वादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, इसलिए द्वादशी का दिन, एकादशी का पारण, आज का दिन निश्चित रूप से
शुभ इसीलिए है और ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष के साथ साथ हर प्रकार से वैभव भी प्राप्त होता रहे, इसलिए आज का दिन चुना गया। क्योंकि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति धन वैभव से ज्यादा मोक्ष पे विश्वास करती है और निश्चित रूप से द्वादशी में श्री हरि नारायण का आज का दिन है, शुभ योग है, शुभ मुहूर्त है, इसलिए आज का दिन बेहद खास है। जी साध्वी जी, साध्वी विश्वरूपा जी से पूछना चाहूंगी। देखिए, रत्न भंडार को लेकर कई रहस्य जो है उनके बारे में बात की जाती है और साथ ही साथ अंधविश्वासों के बारे में भी बात की जाती है। क्या आप उन पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? जी आदित्य जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जैसे भी आपने ये प्रश्न पूछा, हमें भी अच्छा लग रहा था कि आज सभी श्रद्धालु इतने प्रसन्न क्यों हैं, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। कि देखिए, पहले मंदिर के 2 द्वार खुलते थे, अब ये सरकार की जो मेहनत से या सरकार ने अपना जो भी यहाँ आदेश दिया तो 4 द्वार खुल गए हैं और बिल्कुल आज के दिन ये शुभ मुहूर्त पे ये कार्य हुआ श्रद्धालुओं के लिए। तो अब मैं बात करूंगी अगर विशेष कार्य रहे तो जाए। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी अब देखिए, मध्यकालीन समय की हम बात करेंगे तो हमारा भारतवर्ष, अगर मैं साइंटिफिक तरीके से भी बात करूं या पूरे राष्ट्र के जीडीपी की भी बात करूं, तो बहुत सारे देशों से हमारा देश विक्रमादित्य जब महाराज थे, उनके राजा जो विक्रमादित्य थे, उनके समय में हमारी जो जीडीपी होती थी 1305, मतलब हर देश से ऊपर होती थी। हमारे यहाँ सोना चांदी कहा जाता है, स्वर्णिम काल उसे कहा जाता है। तो निसंदेह आज वही दिन हम सोच रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, जब कोई रत्न की बात आती है, भंडार की बात आती है, तो हमारी आंखों के सामने खजाने की बात आती है, तो कितना सुंदर दृश्य होता है। तो एक बिल्कुल रहस्य है कि हमारे जो मंदिरों में सदैव से इतने संपन्न रहे हैं, क्योंकि हमारे जो राजा महाराजा, या हम अपनी धरती की बात करें, कृषि की बात करें, तो हमारे सदैव से बहुत संपन्नता रही है। कहीं ना कहीं जब मुगल आए तो वो कहीं ना कहीं हमें लूट के चले गए। ओडिशा की पुरी में भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार के भीतरी कक्ष में हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य पहुंच चुके हैं। करीब 9:51 बजे पर शुभ मुहूर्त की ये टीम मंदिर के रत्न भंडार का आंतरिक कक्ष खोलने के लिए पहुंची। और भीतरी कक्ष की अगर बात करें तो भीतरी कक्ष के कीमती सामान को अब शिफ्ट किया जा रहा है और उसके बाद रत्न भंडार की मरम्मत और संरक्षण का काम होगा, जो एएसआई के जिम्मे है। रत्न भंडार के तहखानों के खुलने के बाद अब ये जल्द सामने आ जाएगा कि भगवान जगन्नाथ के खजाने में कितना धन है। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का ताला खुल गया है और अब सोने चांदी और जवाहरात का राज खुलने जा रहा है। तहखाना खोलने की प्रक्रिया से पहले सुबह 8 बजे ही भक्तों के दर्शन करने पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आंतरिक कक्ष से बेशकीमती चीजों को अस्थायी स्ट्रॉन्ग रूम में ट्रांसफर किया जा रहा है। मंदिर के संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के पास है। एएसआई को मंदिर के अंतरिम कक्ष के अंदर संरक्षण का काम करना है, जिसके लिए कीमती सामानों को स्थानांतरित करना जरूरी है। मंदिर के तहखाने में स्थित रत्न भंडार में एक बाहरी और एक आंतरिक कक्ष है। आज रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष को खोला गया है। पुरी जगन्नाथ मंदिर का प्रशासन राज्य सरकार के विधि विभाग के अधीन है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक भगवान को सालों से भक्त कीमती वस्तु दान करते आ रहे हैं। इन्हें रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष में संग्रहित किया जाता है। बाद में इन्हें मंदिर परिसर के अंदर अस्थायी स्ट्रॉन्ग रूम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक एएसआई को खजाने के भीतर कक्ष से सभी वस्तुओं को हटाने के बाद ही संरक्षण कार्य करने की अनुमति है। रत्न भंडार की मरम्मत और जीर्णोद्धार पूरे होने के बाद ही सूची बनाना शुरू की जाएगी।
भीतरी रत्न भंडार में जितना भी सामान है उसे एसओपी के तहत अस्थायी भंडार में शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिफ्टिंग की पहली प्रक्रिया पूरी होने के बाद रत्न भंडार की मरम्मत का काम किया जाएगा। इसके लिए एएसआई जिम्मेदार होगी। मरम्मत के बाद आभूषणों को सही सलामत रत्न भंडार में वापस शिफ्ट कर दिया जाएगा। तहखाने का ताला खुलने की पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा तय एसओपी के तहत ही की गई। विशेष पर्यवेक्षी समिति के सदस्य रत्न भंडार के अंदर दाखिल हो चुके हैं। टीम के लोग शिफ्टिंग होने तक आंतरिक कक्ष में मौजूद रहेंगे। अनुपम मिश्रा, पुरी, गुड न्यूज टुडे। तो भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को खोलने और आभूषणों को शिफ्ट करने का काम प्रशासन की देखरेख में और सरकार के निर्देशों के मुताबिक किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। आज का प्रक्रिया यही है कि जो सरकार की तरफ से मार्गदर्शिका जारी की गई है, तो आज का कार्य यही है कि जो भी हमारा भीतर रत्न भंडार में जो भी आभूषण है, जो भी वैल्यूबल्स है, उसको सरकार के द्वारा धार्य किए गए एसओपी के तहत जो अस्थायी रत्न भंडार है उसके अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। और चलिए चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं। दो खास और विशेष मेहमान तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके पास ही आपका रुख करते हुए मुझे ये समझाइए, क्योंकि आज तो मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के जाने की अनुमति नहीं है, तो जो तमाम श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी अनुभूति करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बताइए, क्या करना चाहिए? देखिए सगुप्ता जी, क्योंकि आज जो है कुछ कारणों के से ही मंदिर में लोगों के जाने की अनुमति नहीं है। एक तरह से सुरक्षा कारणों से ही है। अच्छा, दूसरा, यदि कोई भगवान जगन्नाथ का अनन्य भक्त है ना, तो भगवान जगन्नाथ निश्चित रूप से उसे वही दर्शन देंगे जहां पे वो व्यक्ति है। भगवान जगन्नाथ की फोटो, तस्वीर, मूर्ति सामने रख करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। एक चीज नोट करिएगा सुगुप्ता जी, क्योंकि आज के दिन जो भी व्यक्ति भगवान नारायण स्वरूप जगन्नाथ जी की आराधना करेगा, निश्चित रूप से उसके जीवन के पाप संताप तो दूर ही होंगे, धन का अभाव भी समाप्त होगा। भगवान की आराधना के लिए शुद्ध वस्त्र पहन करके पूरब की ओर बैठ जाए, मुख करके भगवान की फोटो को सामने रख दें। भगवान के लिए भोजन का भोग लगाना बेहद आवश्यक है, जिसमें चावल, देखिए एकादशी में चावल का दोष तो होता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ चावल का ही भोग सबसे पवित्र माना जाता है। तो यदि आज के दिन कोई भी भक्त यदि पूजा करना चाहता है, आराधना करना चाहता है, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से चावल का भोग लगा करके भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की आरती करें, पूजा करें, मंत्र पुष्पांजलि करें। प्रणाम करने से निश्चित रूप से पूजा का अनंत संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। अदिति जी अदिति जी, साध्वी जी के पास चलेंगे। साध्वी जी, देखिए हम ये जो रत्न भंडार खुलने की बात कर रहे हैं, ये उस वक्त हो रहा है जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली गई थी। उनके भाई और उनकी बहन के साथ गुंडिचा मंदिर भगवान गए थे। इसकी मान्यताओं को लेकर अगर आप कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दे सके तो। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी मैं पहले भी बता रही थी, इसका इतिहास बता रही थी। जब इनकी मूर्ति बनाई गई, जब गुंडीचा जो रानी थी, उन्होंने बीच में खटखटा दिया था, वो दरवाजा खोल दिया गया था। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि यहाँ पर अधूरी मूर्तियां हैं, इनके हाथ पैर नहीं है, पंजे नहीं बने हुए, तो उसी प्रकार ये स्थापित कर दी गई थी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब और जहाँ पे इनकी स्थापना हुई, जब इंद्रधनुष जो थे वो नारद जी के पास गए कि मैं कहाँ पर ये मंदिर स्थापित करूं या आप मंदिर स्थापित कहते हैं, हमारे तो बस की बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूरा मंदिर, जो उन्होंने मंदिर का
वो बनाया गया था मंदिर, वो बालू रेत में दब गया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा पहले जो दबा हुआ मंदिर बाहर निकालिए, तभी मूर्तियों की स्थापना करेंगे। तो इसी प्रकार वहां मूर्तियों की स्थापना हुई। और जो रथ यात्रा जो होती है, जो ये 15 दिन की, जो 10 दिन की रथ यात्रा होती है, तो वो गुंडीचा जो रानी थी, जो उन्हें वो मां रूप में स्वीकार कर चुके थे जगन्नाथ भगवान, तो उन्हीं से मिलने के लिए परिवार आता है सारा। जी, चलिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन को हमसे साझा करने के लिए। और चलिए, जैसा आप जानते हैं कि इस रत्न भंडार में 2 चेंबर्स हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। वैसे दोनों चेंबर्स में आभूषण और रत्न हैं, लेकिन दोनों को खोले जाने के नियमों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि उनमें रखे खजाने में भी अंतर है। बताया जाता है कि अंदरूनी चेंबर में कई सैकड़ों किलो सोना, जवाहरात और बेशकीमती रत्न हो सकते हैं। आखिर जगन्नाथ मंदिर में खजाना कहां से आया, इतिहास में इस खजाने के जुड़ने और फिर इसके मंदिर पर कई बार आक्रमण का जिक्र। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी, जहां विराजते हैं सारे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। कभी उत्कल प्रदेश के नाम की पहचान रखने वाले उड़ीसा की पुरी नगरी सनातन धर्म की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुरी को बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक का स्थान प्राप्त है। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ भी कहा गया है। सागर के तट पर बसे धरती के इसी वैकुंठ पर वर्चस्व की लड़ाई इतिहास में कई बार लड़ी गई। रत्न भंडार का एक इतिहास है। रत्न भंडार में जो सामान है, ये भक्तों का कुछ सामान तो है इसमें, लेकिन जो मेजर जो ऑर्नामेंट्स है, ये एक टाइम में कलिंग साम्राज्य जो था, इसको ये आगंगा गोदावरी करके बोल रहे थे। आगंगा मतलब वहाँ बिहार के पहले से जो गंगा किनारे से यहाँ गोदावरी के किनारे तक ये साम्राज्य था। तब ये प्राचीन काल में जब राजा गजपति महाराज जाते थे कहीं पे, मतलब किसी देश के साथ युद्ध होता था, ये जीतते थे, तो वहां से जो वो राजा लोग जो भेंट करते थे ऑर्नामेंट्स, वो लेके उसको आते थे और उसको पैलेस में नहीं ले जाके इसको रत्न भंडार में डालते थे, भगवान जी को उसको समर्पण कर देते थे। तो युद्ध में जीतने वाला जितना ऑर्नामेंट्स आया है जो प्रदेश से, तो उसको वहीं पे समर्पित कर देते थे। वही जो ऑर्नामेंट्स है, उसी का भंडार है ये। धार्मिक महत्व वाली पुरी में अकूत संपदा के संचय की कहानी की शुरुआत हुई थी 12वीं सदी में, जब उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। तब यहाँ गंगा वंश राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगा का शासन था। जगन्नाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप उन्होंने ही बनवाया था। इसके साथ ही मंदिर को सोने के हाथी, घोड़े, फर्नीचर, बर्तन और कई बहुमूल्य रत्न भी दान दिए थे। इसी के चलते 12वीं सदी में ये मंदिर धन धान्य से भरा रहा। जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेज मदला पंजी के अनुसार राजा अनंग भीम देव ने भी श्री जगन्नाथ मंदिर को लगभग 14.5 लाख ग्राम सोना दान में दिया था, जिनसे भगवान की मूर्तियों के आभूषण बनवाए गए थे। अनंग भीम देव के बाद उनके पुत्र नरसिंह देव मध्यकाल के सबसे ताकतवर राजाओं में गिने गए। नरसिंह देव ने ये घोषणा करवाई थी कि भगवान जगन्नाथ ही उनके साम्राज्य के असली राजा हैं और वो स्वयं उनके प्रतिनिधि हैं। गंगावंश के बाद कलिंग पर सूर्यवंशी राजाओं का शासन शुरू हुआ, जिन्हें गजपति नाम से जाना जाता है। गजपति साम्राज्य की स्थापना राजा कपिलेंद्र देव ने की थी। गजपति साम्राज्य बंगाल से लेकर दक्षिण में कावेरी तक फैला हुआ था। कपिलेंद्र के बारे में एक शिलालेख में जिक्र मिलता है कि दक्षिण के अभियान के बाद जब वो वापस लौटे तो वो अपने साथ 16 हाथियों पर सोना लाद कर लाए थे। ये सारा सोना उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया था। कुछ कौतूहल के सवाल ऐसे भी हैं कि पुरी के इस प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में कितना रत्न है, कहां से आया और किस प्रकार का रत्न है। दरअसल अगर हम देखें तो 12वीं शताब्दी के बाद से ही इस प्राचीन धाम के रत्न भंडार में कलिंग के राजाओं ने रत्न और आभूषण समर्पित करना शुरू कर दिया था। कुछ रत्न और भंडार तो जो भक्त हैं उनके द्वारा भेंट किए गए, लेकिन ज्यादातर जो रत्न और भंडार है वो साल दर साल कलिंग के राजाओं ने जो युद्ध जीते, विजय से जो प्राप्त हुए, वो रत्न और भंडार, भीतर जो रत्न भंडार है
उसमें आभूषण और रत्नों के इस अंबार को रखने के लिए मंदिर के उत्तर में रत्न भंडार बनवाया गया। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के वस्त्र और आभूषण भी रखे जाते हैं। साथ ही सालों से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले रत्न, जवाहरात और सोना चांदी भी इसी भंडार में रखे जाते हैं। बताया जाता है कि 14वीं से 18वीं सदी के बीच जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार में इतना सोना जमा हो गया था कि कालांतर में इसे 18 बार लूटने की कोशिश की गई। रत्न भंडार को लूटने की पहली कोशिश का जिक्र मिलता है 1568 में। तब बंगाल पर कर्रानी वंश का शासन था। कर्रानी वंश के राजा सुल्तान सुलेमान ने ओडिशा पर आक्रमण किया। सुलेमान ने उड़ीसा पर आक्रमण के लिए अपने बेटे बायजीद और एक मिलिट्री जनरल को भेजा। इस मिलिट्री जनरल को आगे चलकर काला पहाड़ के नाम से जाना गया। काला पहाड़ ने आक्रमण के दौरान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में भी लूटपाट मचाई। इतिहास में जिक्र मिलता है कि औरंगजेब ने भी जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। ये फरमान तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु तक मंदिर को बंद रखना पड़ा। इसके अलावा भी मंदिर पर आक्रमण की कई कोशिशें हुई। कई बार मूर्तियों को दूसरी जगह पर छुपाना पड़ा। रत्न भंडार को भी नुकसान पहुंचाया गया। जब एक टाइम में मराठा लोग मतलब यहाँ पूरा कन्क्वेयर किए थे उड़ीसा को, तो इस बीच में थोड़ा कुछ ऑर्नामेंट्स वहां से निकल के चला गया, ये लोग ले गए। फिर मुगल भी वैसे किए। सिर्फ ब्रिटिश टाइम में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई लेके नहीं गए ये लोग, क्योंकि ये एक सेंटिमेंटल इशू था। इतिहास में समय समय पर बनाई गई लिस्ट से पता चलता है कि रत्न भंडार में कितना खजाना है। अंग्रेजों के समय में पहली बार रत्न भंडार के कोष का एक विस्तृत सर्वेक्षण भी हुआ था। रत्न भंडार की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए आजादी के बाद 1954 में सरकार ने श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट पास किया। इसके तहत समय समय पर भंडार को खोले जाने और आभूषणों के रखरखाव की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन ये काम ठीक से नहीं हुआ। इसलिए साल 1978 में उड़ीसा सरकार ने गवर्नर बीडी शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसी कमेटी ने आखिरी बार खजाने की इन्वेंट्री करवाई थी। 78 में सरकार ने चिंता किया कि नहीं, आज तक बहुत सारे प्रॉपर्टी आ गया है और प्रॉपर्टी वहाँ रखना भी संभव नहीं होता है। तो अभी जाके निष्पत्ति हुआ कि 78 के बाद जो ऑफरिंग्स आया तो उसको सब गवर्नमेंट का स्टेट बैंक ट्रेजरी में रखा जाता है। 78 तक जो गहना उसका अंदर गया है वो है उसका अंदर। भीतरी रत्न भंडार को 1978 के बाद 2 बार और खोला गया। एक बार 1982 और दूसरी बार 1985 में, लेकिन तब इन्वेंट्री नहीं हो सकी थी। इसके बाद भीतरी भंडार को कभी खोला नहीं गया। अब दशकों बाद जब ये भंडार खोला जा रहा है तो इसकी सही इन्वेंट्री करवाने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। गवर्नमेंट कुछ वैल्यूअर्स एंड आइडेंटिफायर्स अपॉइंट करेंगे, जो कि उसके बारे में जानेंगे। जो हीरा है, नीला है, मोती है, माणिक्य है, उसके बारे में हमको नहीं पता। तो जो उसका एक्सपर्ट्स हैं उन लोग उसको इन्वेंटराइज करेंगे और उसके बाद उसको फिर सील किया जाएगा। अब सभी को उस दिन का इंतजार है जब भीतरी रत्न भंडार खुलेगा और श्री जगन्नाथ मंदिर के खजाने का ये रहस्य दुनिया के सामने आएगा। जगन्नाथपुरी से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज रत्न भंडार से आभूषण और दूसरे बेशकीमती सामान निकालकर एक अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। ये काम पूरा होने के बाद ही आभूषणों की गणना का काम शुरू होगा। कैसे होगी ये पूरी प्रक्रिया और कब खुलेगा रत्न भंडार का रहस्य, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा। इस वक्त हम लोग जो पुरी का मुख्य द्वार है, पुरी जगन्नाथ मंदिर का, उसके बाहर खड़े हैं। इसके भीतर मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर भारी सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया है और इसी के भीतर रत्न भंडार है। रत्न भंडार के भीतर 3 चेंबर हैं। जो भीतरी चेंबर है, इनर चेंबर, उसको 14 जुलाई को खोला गया था। ताले तोड़े गए थे उसके, तब जाके भीतर प्रवेश किया गया था, लेकिन समय कम होने की वजह से काम नहीं हो पाया था। आज दोबारा वहां पर नए ताले लगा दिए गए थे। उन तालों को खोलकर वापस टीम अंदर चली गई है और जो सामान है उनको
वापस बाहर लाना है। उनको बाहर एक मेकशिफ्ट स्ट्रांग रूम बनाया गया है मंदिर के भीतर ही, वहां पर उनको रखा जाएगा और सिर्फ इतना ही काम है आज का। इसके बाद भीतर जब इनर चैम्बर खाली हो जाएगा तब एएसआई की टीम की ओर से मरम्मत का काम शुरू होगा और मरम्मत का काम जब 3, 4, 5, 6 दिन या जितने दिन भी लगे वो खत्म होने के बाद जो बाहर में बक्से हैं, वैल्यूएबल्स हैं, उनको भीतर ले जाया जाएगा। उसके बाद इन्वेंटरी यानी उनको सूचीबद्ध करने का काम शुरू होगा। रिजर्व बैंक की टीम आएगी, जो ज्वेलरी और रत्न एक्सपर्ट हैं वो आएंगे और इस बार जो रत्नों की विशेषता है वो भी दर्ज की जाएगी डिटेल में। कैमरामैन औरघो के साथ अनुपम मिश्र। तो इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हमारी ये खास पेशकश दिन भर गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए GNT। नमस्कार।